शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़कर सिद्धि गुट में शामिल हुए 6 सांसदों को आयोग घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है, यदि दल बदल करने वाले सांसदों पर कार्रवाई नहीं होती है तो यह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ होगा। ठाकरे ने लोकसभा अध्यक्ष से दल बदल विरोधी कानून के तहत उचित कार्रवाई की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोलते हुए उसे बाबरी जनता पार्टी कहा है और राम मंदिर राजनीति पर सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में सभी की नजरें लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की है। कर्नाटक से दोबारा उच्च सदन के लिए चुने गए खड़गे ने शपथ के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक सफर जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा। 83 वर्षीय खड़गे यह दूसरा राज्यसभा कार्यकाल है। इससे पहले वह कई बार विधायक और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के लिए राज्यसभा में उनकी मौजूदगी को अहम माना जा रहा है। खड़गे ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने विदेश जाकर आंख के इलाज के लिए उनकी अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने विशेष चिकित्सा के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई तय प्रक्रिया के तहत होगी। कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इलाज के लिए देश भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। अभिषेक बनर्जी पर चल रहे एक मामले में फिर से पहले से विदेशी यात्रा के लिए अदालत की अनुमति जरूरी बताई गई थी। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित आर्थिक अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि मामले को तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाए। याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे और दान की जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोपों की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग रखी थी। वहीं ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि श्रद्धालुओं का दान सुरक्षित है और व्यवस्थाएं नियमों के अनुसार संचालित हो रही हैं। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस जांच में कई अहम खुलासे सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या की साजिश पहले से रची थी और कथित तौर पर कई बार इसकी तैयारी भी की। जांच में आरोप है कि दोनों ने लोहागढ़ किले पर घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर सबूत जुटाए हैं। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जाँच जारी है। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सामान्य नागरिक संहिता को लेकर राज्य की भाजपा सरकार विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की दिशा में अहम कदम होगा। वहीं विपक्ष ने इसे प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे सामाजिक और धार्मिक विविधता पर असर डालने वाला कदम बताया है। विधानसभा में इस विधेयक पर तीखी बहस होने की संभावना है। पंजाब में धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे को लेकर अकाल तख्त ने राज्य के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को तलब किया है। यह मामला राज्य सरकार के विवादित बेअदबी विरोध कानून से जुड़ा है, जिस पर अकाल तख्त में आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार अकाल तख्त का सम्मान करती है और सभी सिख विधायक व मंत्री उनके समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में घुसे एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार यह जून महीने में घुसपैठ का तीसरा मामला है। पकड़े गए व्यक्ति से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं ताकि उसकी पहचान, भारत आने के मकसद और किसी संभावित नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिल सके। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में जांच लगातार तेज हो रही है। जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ के साथ आर्थिक लेन देन और संपत्तियों की भी जांच कर रही है। इस बीच बंदी ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की चर्चा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा की जगह नई जिम्मेदारियां तय किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मामले में आधिकारिक फैसला ट्रस्ट की बैठक आने के बाद ही स्पष्ट होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर नीति और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की जरूरत है। अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को रोजगार और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और छात्रों की समस्याओं को लेकर भी अपनी बात रखी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक बिहार में कुछ नए चेहरों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेताओं के भविष्य को लेकर चर्चाएं चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक आयस लगाए जा रहे हैं। एनडीए के अंदर नए समीकरणों को लेकर बिहार की राजनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। हालांकि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सराफा बाजार में सोने के भाव में हल्की नरमी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना करीब 1.83 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया है, जबकि चांदी का भाव 2.23 लाख प्रति किलो के आसपास रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और वैश्विक तनाव का असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों और बाजार की चाल पर रहेंगी। शादी ब्याह और निवेश के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों को स्थानीय सराफा बाजार के ताजा भाव जरूर जांचने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से एक महिला को कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों के संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार महिला के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में कुछ संदिग्ध गतिविधियां और विदेशी संपर्क सामने आए हैं। एटीएस ने उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। जाँच में अधिकारियों ने सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल सबूतों की जाँच शुरू की है। एजेंसियां कथित तौर पर कारी जरार और यूसुफ अजहर जैसे नामों से जुड़े संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वांगचुक ने यह कदम कथित नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर उठाया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाबदेही तय करने और उनके इस्तीफे की मांग की है। वांगचुक का कहना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन के दौरान जान गंवाने वाले 6 सैन्य कर्मियों का सम्मान पहले ही किया जा चुका था और उनके बलिदान को कभी छिपाया नहीं गया। मंत्रालय ने कहा कि शहीदों को श्रद्धांजलि, सैन्य सम्मान और वीरता पुरस्कारों के जरिए सम्मानित किया गया था। वहीं विपक्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुराने बयान को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया है कि सरकार ने शहीदों की जानकारी सार्वजनिक करने में देरी की। इसके जवाब में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है और पूरा संदर्भ समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच अब मानसून की गतिविधियां बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले प्रयागराज समेत कई इलाकों में तापमान काफी अधिक दर्ज किया गया है, जहां गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। वहीं लखनऊ, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम पर नजर बनी हुई है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से गर्मी और बदलते मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।
ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खोमेनी ने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों देशों ने नेताओं की ओर से किए गए सैन्य अभियानों पर गर्व करना कथित अपराधों की स्वीकृतियों के बराबर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान में हुई मौतों और नुकसान को लेकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। खोमेनी ने कहा है कि ईरान अपने नागरिकों के हुए नुकसान के लिए घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक कदम उठाने की कोशिश करेगा। उनके इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है शिक्षकों को अपने आचरण और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनका व्यवहार छात्रों के व्यक्तिगत निर्माण पर असर डालता है। मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है शिक्षक केवल पढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि बच्चों के लिए आदर्श भी होते हैं। मदन दिलावर ने कहा बयानों को लेकर पहले भी कई बार राजनीतिक विवाद सामने आ चुके हैं जहां विपक्ष और शिक्षक संगठनों ने उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निगरानी की मांग की है। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन का सही उपयोग होना चाहिए और व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित आर्थिक अनियमितताओं के आरोप को लेकर विवाद बढ़ा है। ट्रस्ट ने कहा है दान सुरक्षित है और मामले में निष्पक्ष जांच के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।